हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सेकंड वीडियो यानी सेकंड ब्लॉग जो कि जंगल सफारी का था। और ये जंगल सफारी के बाहर का एरिया है जहाँ पर कुछ इस तरीके से एनिमल्स के स्टैच्यूज़ रखे हुए हैं और रियल लगते हैं। और अंदर अगर आपको जाना हो तो आपको बग्गी लेनी पड़ती है इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आपके टिकट्स में ये सारी इंक्लूड होता है जब आप जंगल सफारी लेते हो। और जगह जगह पर आपको ये बग्गीज़ मिलती है। 10 से 12 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से और एक एक स्पॉट पर वो छोड़ते हैं। कहीं बर्ड्स होते हैं, कहीं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कहीं एक्वेरियम्स होते हैं, कहीं स्नेक्स रखे हैं, रेप्टाइल्स रखे हैं। तो हर जगह पर जाने के लिए ये बग्गी एक जगह से दूसरी जगह हमें लेके जाती है। बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया गया है। अगर आपको लगता हो कि आपको पानी पीना है तो फ़िल्टर वाटर यहाँ पर है। इसके साथ ही ठंडा पानी भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। हर चीज़ आपको बहुत ईजीली आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम लोग ने जंगल सफारी में जब गए थे तो सबसे पहले आपको देखना होता है लायन, टाइगर्स। लायंस भी थे वहाँ पर सो रहे थे और वो उनके घर के अंदर थे, तो हमें बहुत अच्छे से वो क्लियरली दिखाई नहीं दिए और इसलिए वो बहुत धूप थी, इसलिए वो बाहर भी नहीं आ रहे थे। और काफ़ी देर तक हम लोगों ने उनके लिए वेट किया लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो ब्लैक पैंथर बैठा हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा सा ठीक से देखो तो। और फिर बाद में साइड में वहाँ से एक टाइगर भी आपको आते हुए नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से वो काफ़ी पास भी आया था, लेकिन जैसे उसको पानी पीना था वो पानी पीकर वापस दोबारा लौट गया अपनी जगह पर। इनके लिए भी बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन किया है। ये उनका घर जो होगा या उनको पानी की जैसे उनके जंगल में होता है बस उस तरीके से किया। और ये बहुत बड़ा जंगल सफारी वाला एरिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि एनिमल्स को ज़ू में रखा हो, बिल्कुल नहीं। उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं यहाँ पर। उनके लिए एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, सब कुछ इनके लिए बहुत अच्छे से मैनेज किया है। उसके बाद कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हमको नज़र आए, थोड़े से कुछ डेंजरस थे। हर जगह पर कांच नज़र आती है, कांच में से हम उनको देख सकते हैं पर वो हमें नहीं देख सकते इस तरीके से। और आप इसको बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली बच्चे अगर होंगे तो, क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। और बहुत सारे मंकीज़ भी है, उनको ऊपर चढ़ने के लिए हो, नीचे बैठने के लिए हो, हर चीज़ उनके लिए बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कुछ मंकीज़ है और मंकीज़ अपने ही क्वालिटी के हिसाब से, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई आराम से सो रहा है और कोई एक दूसरे को तंग कर रहा है, कोई पानी के साथ खेल रहा था, इस तरीके से ही है। पीकॉक्स हैं, आगे जाकर आप देखोगे कि पीकॉक ने अपना फेदर इतना अच्छा दिखाया हमें। मैंने पहली बार पीकॉक को इतने पास से देखा है। वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे यहाँ पर पेड़ है जहाँ पर बहुत सारे पीकॉक्स, पैरट्स, ऑस्ट्रिच यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो सब कुछ यहाँ पे उनके लाइफ क्वालिटी के हिसाब से किया जाता है। शैडो मेंटेन की जाती है, उनको जंगल में कैसे रखा जाता है बस उसी तरीके से ये सारी चीज़ें मेंटेन है। उसकी इन्फॉर्मेशंस भी है, उनके नाम भी रखे हैं, उनको कहाँ से लाया है, ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पर हमें इन्फॉर्म करते हैं। बाहर एक लिखा हुआ है बोर्ड, उस बोर्ड के ऊपर सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिराफ भी है, यहाँ पर ऑस्ट्रिच भी है, बड़े बड़े थे। और उसके बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूप है तो इसलिए ना बहुत एनिमल्स ऐसे बहुत अच्छे से बाहर नहीं आ रहे थे। पर जैसे ही शाम हो जाती है, थोड़ा सा धूप कम हो जाती है, उसके बाद ये सब बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल समर है इसलिए, लेकिन बारिश के सीज़न में इनके बहुत अच्छे मज़े होते होंगे। ये रेप्टाइल्स है जो एक रूम में है, क्योंकि इनको उसी हिसाब से क्लाइमेट दिया गया है, थोड़ा ठंडा माहौल किया गया है इस हिसाब से। और ये अलग अलग देशों से लाए हैं तो इसलिए। बस यहाँ पे पेंगुइन्स नज़र नहीं आए हमें, लेकिन यहाँ पे स्नेक्स, रेप्टाइल्स और टॉर्टोइज, फिश, सब कुछ बहुत है। आप साइड में भी देख सकते हो कि पानी है, पानी के अंदर भी वो जाते हैं, बाहर भी आते हैं। उनको कहीं छुपना हो तो वहाँ पर भी जाके छुप जाते हैं, जैसे उनको ठीक लगे, बट अपने हिसाब से कि हमें वो कब दिखाई दे। कभी कभी बहुत छाँव होती है तो बाहर आते हैं, धूप होती है तो वो बाहर नहीं आते, वो भी अंदर ही होते हैं। और यहाँ पर भी देखिए एकदम आसान, हर जगह पर यहाँ पर कांच लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन भी है, क्लीन भी है बहुत ज़्यादा। और लास्ट में है ये टाइगर जो पानी में आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए। और बच्चे भी बहुत आराम से यहाँ पर खेलते हैं। कुछ टाइगर्स है जो आकर चले गए वापस।
ब्लैक टाइगर सॉरी वाइट टाइगर भी है यहाँ पर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया, वो अंदर ही रह गया था। और उनका ये माहौल है, अच्छे से स्टेप्स बनाए, जंगल बनाया, पानी का माहौल है। और बग्गी से आपको जितना हो सके उतना मैंने यहाँ पर दिखाया है। और ये है हिप्पोपोटामस, जो आपको बहुत दूर से नज़र आ रहा है या नहीं पता नहीं, पर ये हिप्पो है और काफ़ी दूर था, शैडो में ही बैठा हुआ था वो भी। और इसके बाद इसी तरीके से हम लोग वापस बग्गी में बैठकर थोड़े बर्ड्स जहाँ पर है उस माहौल में जा रहे थे। काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, भले ही कितनी धूप क्यों ना हो। आपको भी अगर कभी चांस मिले तो आप ज़रूर आइएगा कि ये बहुत बहुत देखने जैसा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद आप सच में चूज़ करो तो वो जंगल सफारी करना। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गार्डन्स है, फ्लावर गार्डन है, सब कुछ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको भी कुछ अलग अलग टाइप के बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। कुछ बहुत ही छोटे छोटे हैं। यहाँ पर जैसे तालाब रखा है, तालाब के अंदर भी बहुत सारे फिशेस है, टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ऊपर पूरा नेट लगाया गया है और उस नेट के ऊपर बर्ड्स बैठते हैं, पानी पीते हैं। बहुत सारा यहाँ पर आवाज़ होती है, अगर मैं उनका आवाज़ सुनाऊँ तो मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बंद करके रखा है। और क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना था। और यहाँ पर देखिए ऊपर बहुत सारे अलग अलग कलर्स के टाइप्स के बर्ड्स बैठे थे और उनकी आवाज़ें भी बहुत सुंदर आ रही थी, और ताकि वो उड़कर ना जाए। लेकिन अच्छे से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, इसलिए उनको लगता है कि वो अपने ही खुद के घर में हैं। और जाने के लिए हर जगह पर नेट है, इसलिए हमें मतलब इतना रिस्की नहीं है। वो आराम से हम लोग उनको देख भी सकते हैं और उनको हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं है। बस हम लोग उनको कोई तरीके से फूड नहीं दे सकते, हमें उनको फूड देना अलाउड नहीं है। और ये है पीकॉक, जो मैंने बहुत पास से इसको देखा था और ये बहुत अच्छा दिख रहा था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम ऐसे शूट किया और वो उसने अपना पूरे पंख ऐसे बिखेर दिए। तो सच में इतना कलरफुल, इतना अट्रैक्टिव और इतना मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा जब आप उसको एकदम रियल में देखो। इट्स रियली रियली अमेजिंग। और उसके फेदर्स, उसके कलर्स, बहुत पास से मैंने उसको पहली बार देखा है। और इधर बहुत सारे मोर थे, ऐसा नहीं एक, नियर अबाउट 50 से 100 मोर होंगे, बस अलग अलग जगह पर थे वो, उनके एरिया में। कोई कोई थे जो आ रहे थे, एक दूसरे को आवाज़ देते हैं तो वो आते भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स बीच में उड़ते हैं, पैरट्स भी है यहाँ पर मतलब बहुत कलरफुल बर्ड्स है यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप जू में जाओ जैसे कि एनिमल्स देखने, वो भी बहुत अलग है। आप रेप्टाइल्स देखने जाओ, वो भी बहुत अलग है। और आप बर्ड्स देखने आओ तो ये भी बहुत अलग है। बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स, जिसके फेदर्स के ऊपर अलग अलग कलर्स लगे हुए हैं। किसी किसी के तो मुझे नाम भी नहीं पता, कभी देखा भी नहीं था। इस तरीके से भी बर्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आए। और देखिए ग्रीनरी भी कितनी है, इतनी धूप होने के बावजूद उनको पानी, खाना सब कुछ टाइम पे मिलता है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी बहुत अलग अलग टाइप के हैन थे, मैंने कभी इतने टाइप के हैंस देखे भी नहीं हैं। इतने हैंस है, स्वैन है, पीकॉक है, पैरट्स है। ये देखिए अलग अलग कलर के पैरट्स है यहाँ पर, और वो एक दूसरे से बातें भी करते हैं। इतने मोटे मोटे पैरट्स है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही खाते पीते घर के होंगे। और ये लास्ट में देखिए ऑस्ट्रिच एंड। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यस, आपको चांस मिले तो आप भी ये ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।